दोस्तों, एक सवाल आपसे, क्या आप खुश रहना चाहते हैं? शायद आपका जवाब होगा हाँ, कौन नहीं चाहता। लेकिन फिर भी सच्चाई ये है कि हम अक्सर दुखी रहते हैं। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी सपनों का अधूरा रह जाना। जिंदगी की दौड़ में हम खुशी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और अंत में लगता है कि खुशी कहीं बाहर है लेकिन हाथ में आती नहीं। यही कारण है कि आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देगी। ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और सिखाएगी खुश रहना कैसे सीखा जा सकता है। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बहुत परेशान थे। कोई बीमारियों से दुखी था, कोई गरीबी से, कोई रिश्तों की कड़वाहट से। गांव के बुजुर्ग बुद्ध के पास आए और बोले, गुरुजी, हमें बताइए, हम इतने दुखी क्यों हैं? खुशी हमारे जीवन में आती क्यों नहीं? और अगर आती भी है तो जल्दी क्यों चली जाती है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी और एक प्रयोग से समझाता हूं। सभी लोग उत्सुक होकर बुद्ध के चारों ओर बैठ गए। वहां एक महिला भी थी। उसका चेहरा बहुत उदास था। उसने कहा, गुरुजी, मेरा जीवन दुखों से भरा है। पति का निधन हो गया, बच्चे मेरी बात नहीं मानते, गरीबी ने हमें तोड़ दिया है। कृपया बताइए, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बहन, मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दूंगा, पहले तुम मेरी मदद करो। उन्होंने अपने शिष्य को इशारा किया। शिष्य एक कटोरे में पानी लेकर आया। बुद्ध ने उस महिला से कहा, इस पानी में एक मुट्ठी नमक डालो। महिला ने नमक डाला और बुद्ध ने उससे कहा, अब इसे पियो। महिला ने घूंट लिया और तुरंत मुंह बना लिया। अब गुरुजी, ये पानी जो कड़वा है, इसे पिया नहीं जा सकता। सभी लोग हंस पड़े। तब बुद्ध उठे और महिला को पास की झील के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, अब वही नमक इस झील में डालो। महिला ने नमक झील में डाल दिया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस झील का पानी पियो। महिला ने झील से पानी लिया और पीकर बोली, गुरुजी, ये पानी तो बिल्कुल मीठा और ताजा है। बुद्ध मुस्कुराया और बोले, समझी, दुख भी जीवन में इसी नमक की तरह है। अगर तुम्हारा दिल छोटा कटोरे जितना होगा तो दुख तुम्हारी पूरी जिंदगी को कड़वा बना देगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल झील जितना बड़ा होगा तो वही दुख उसमें घुलकर गायब हो जाएगा। झील वाली घटना के बाद वहां बैठे सभी लोग सोच में पड़ गए। गांव वाले आपस में कहने लगे, सच कहा गुरुजी ने, हम दुखों को इतना बड़ा मान लेते हैं कि पूरा जीवन कड़वा लगने लगता है। बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और बोले, मनुष्य का दुख बाहर की घटनाओं से नहीं बल्कि उसके अंदर की सोच से पैदा होता है। जब दिल छोटा हो, जब नजरिया सीमित हो, तो छोटी सी तकलीफ भी भारी लगती है। लेकिन जब दिल विशाल हो जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी घुलकर गायब हो जाता है। उसी गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा चिंताओं से भरा रहता था। वो बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, सोना चांदी, हवेली, नौकर चाकर, लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन रहता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए। मुझे नींद नहीं आती। मैं खुश क्यों नहीं हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारे धन में नहीं है बल्कि तुम्हारे मन में है। तुम धन को बांध कर रखते हो, इसी वजह से वो तुम्हें बांध रहा है। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, छोड़ना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम धन का उपयोग करो, लेकिन उसे अपने दिल की जंजीर मत बनने दो। धन अगर तुम्हारी सेवा करे तो वो आशीर्वाद है, लेकिन अगर तुम धन की सेवा करने लगो तो वही शाप बन जाता है। फिर बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास 2 रोटियां हैं। अगर तुम दोनों रोटियां अकेले खा जाओगे तो तुम्हें बस तृप्ति मिलेगी, लेकिन अगर तुम उनमें से एक भूखे को दे दो तो तुम्हें तृप्ति के साथ साथ शांति भी मिलेगी, और वही शांति असली खुशी है। व्यापारी की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, गुरुजी, मैंने धन को बस अपने लिए जमा किया, दूसरों के लिए कभी सोचा ही नहीं। शायद इसी कारण मेरा मन खाली था। अब मैं इसे लोगों की सेवा में लगाऊंगा। उसी समय एक गरीब किसान भी बुद्ध के पास आया। वो रोते हुए बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास न धन है, न जमीन ठीक से उपज देती है। परिवार के लिए भोजन जुटाना भी कठिन है। मुझे बताइए, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? बुद्ध ने किसान की ओर देखा और कहा, तुम्हारे दुख का कारण गरीबी नहीं है। तुम्हारा दुख इस बात से है कि तुम अपने पास जो है उसे स्वीकार नहीं करते।
तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, लेकिन अगर तुम देखो कि तुम्हारे पास क्या है तो तुम्हें संतोष मिलेगा। फिर बुद्ध ने किसान को एक काम दिया। उन्होंने कहा, कल से अपने घर लौटो और हर दिन सोने से पहले यह सोचो कि आज तुम्हारे पास क्या अच्छा था, किस बात के लिए तुम आभारी हो सकते हो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे दुख हल्के होने लगेंगे। किसान ने वैसा ही किया। कुछ हफ्तों बाद वो फिर बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरी गरीबी तो अभी भी है, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा हल्का और खुश महसूस करता हूं, क्योंकि अब मैं हर दिन ये देखता हूं कि मेरे पास क्या है, मेरा परिवार, मेरी मेहनत करने की ताकत और आपके आशीर्वाद। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है असली खुशी का राज। जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, जो है उसे देखो और स्वीकार करो। बुद्ध ने गांव के सभी लोगों से कहा, याद रखो, खुशी बाहर से आने वाली चीज नहीं है। खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। खुशी तुम्हारे मन की अवस्था है। जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो, जब तुम बांटना सीख जाते हो, जब तुम्हारा दिल विशाल हो जाता है, तभी असली खुशी प्रकट होती है। झील, व्यापारी और किसान की घटना के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। शिष्यों ने विनम्रता से पूछा, गुरुजी, आपने हमें बताया कि दिल को विशाल बनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और बांटना चाहिए, लेकिन एक सवाल है, जब मन ही बार बार दुख, गुस्सा और ईर्ष्या की तरफ भागता है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन को समझो। मन हवा की तरह चंचल है। यदि तुम हवा को रोकने की कोशिश करोगे तो वह और तेज बहने लगेगी, लेकिन यदि तुम हवा को बहने दो और सिर्फ देखो तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगी। उसी तरह अगर तुम मन को दबाने की कोशिश करोगे तो वह और बेचैन होगा, लेकिन अगर तुम उसे देखना सीखोगे बिना उलझे तो धीरे धीरे वह शांत होने लगेगा। बुद्ध ने सभी को समझाया, हर सुबह कुछ समय अपने साथ बैठो, आंखें बंद करो और अपने श्वास पर ध्यान दो। जब श्वास अंदर जाए तो देखो, जब श्वास बाहर आए तो देखो। मन बार बार भागेगा, लेकिन तुम बस गवाह बने रहो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो, तुम उनके गवाह हो। शिष्यों में से एक बोला, गुरुजी, अगर गुस्सा आए तो क्या करें? बुद्ध ने कहा, गुस्से को दबाओ मत, बस उसे पहचान लो कि हाँ, यह गुस्सा है। जैसे तुम आकाश में बादल देखते हो, बादल आता है, छा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद चला भी जाता है। गुस्सा भी वैसा ही है। अगर तुम उसे पकड़कर बैठोगे तो वह जहरीला बन जाएगा। अगर तुम उसे देखोगे और जाने दोगे तो वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। याद रखो, दुख का कारण है आसक्ति, अटैचमेंट। जब तुम किसी चीज, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति को पकड़कर रखते हो और उम्मीद करते हो कि वो हमेशा वैसी ही रहेगी, तो दुख पैदा होता है। लेकिन संसार का नियम है, सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर तुम इस बदलाव को स्वीकार करना सीख जाओ तो दुख मिट जाएगा, और जब दुख मिटता है तब जो शांति बचती है वही असली खुशी है। बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक महिला हर दिन नदी से पानी भरकर घर लाती थी। उसके पास 2 घड़े थे, एक बिल्कुल सही और दूसरा टूटा हुआ। टूटे हुए घड़े से हमेशा थोड़ा पानी रास्ते में गिर जाता था। महिला कई महीनों तक ऐसे ही चलती रही। एक दिन टूटे हुए घड़े ने महिला से कहा, मुझसे क्यों पानी ढोती हो? मैं अधूरा हूं, मैं तुम्हारा काम बिगाड़ता हूं। महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है, जिस रास्ते से मैं गुजरती हूं उस पर मैंने फूल लगाए थे। तुम्हारे गिराए हुए पानी से वे फूल हर दिन सींचे जाते हैं। आज वही फूल मेरे घर को सजाते हैं। तो तुम अधूरे नहीं हो, बल्कि मेरे जीवन को सुंदर बनाने वाले हो। इसी तरह जीवन में हम सभी के पास कमियां हैं, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और सकारात्मक दृष्टि रखें तो वही कमजोरी हमारी ताकत बन सकती है। बुद्ध का संदेश, स्वीकार्यता ही खुशी है। खुश रहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं होगा। खुश रहने का अर्थ यह है कि जब दुख आए तो तुम उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही दुख और सुख आते जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा आकाश ही रहता है, विशाल और अडिग।
अगर तुम अपने मन को आकाश जैसा विशाल बना लो तो कोई भी दुख तुम्हें स्थायी रूप से छू नहीं पाएगा। राजकुमार और बुद्ध का संवाद। एक दिन एक राजकुमार बुद्ध के पास आया। वह महल में पलने वाला वैभव और ऐश्वर्य से भरा हुआ युवक था, पर उसके चेहरे पर उदासी और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। राजकुमार ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास धन है, सत्ता है, सुंदर वस्त्र हैं, स्वादिष्ट भोजन है, फिर भी मैं खुश नहीं रह पाता। मेरे मन में हमेशा खालीपन रहता है। बताइए क्यों? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में पूछा, राजकुमार, क्या तुम मानते हो कि यह महल, यह धन, यह शरीर हमेशा रहेगा? राजकुमार ने थोड़ी देर सोचकर कहा, नहीं, सब नश्वर है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए। यही कारण है कि तुम दुखी हो। तुम ऐसी चीजों से खुशी पाना चाहते हो जो स्थायी नहीं है, जो बदलती रहती हैं, उनसे स्थायी सुख नहीं मिल सकता। जीवन की नश्वरता का उदाहरण। बुद्ध ने राजकुमार को एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था। अचानक उसके पीछे एक जंगली हाथी दौड़ पड़ा। डर के मारे वह व्यक्ति भागा और एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर उसने नीचे देखा, हाथी अब भी नीचे खड़ा है। फिर उसने ऊपर देखा, दो चूहे, एक काला और एक सफेद, उस पेड़ की जड़ें कुतर रहे थे। मतलब यह था कि पेड़ ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। इसी बीच उसने एक डाल पर शहद का छत्ता देखा। कुछ बूंदें नीचे गिर रही थीं। वह तुरंत जीभ निकालकर शहद चखने लगा। अब सोचो, वो आदमी किस स्थिति में है? नीचे मौत है, ऊपर मौत है, और वो थोड़े से शहद के पीछे पड़ा है। यही मनुष्य का जीवन है। मौत हमें चारों तरफ से घिरे हुए है, लेकिन हम थोड़ी सी सुख सुविधाओं के पीछे पागल बने रहते हैं। याद रखो, ये सुख स्थायी नहीं है। राजकुमार को मिला उत्तर। राजकुमार ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुजी, तो क्या इसका मतलब है कि जीवन में कोई खुशी नहीं है? बुद्ध ने प्रेम से कहा, नहीं राजकुमार, खुशी है, लेकिन वो बाहर की चीजों में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम समझ जाते हो कि सब नश्वर है, तब तुम उससे चिपकना छोड़ देते हो। जब तुम चिपकना छोड़ देते हो, तब दुख खत्म हो जाता है, और जब दुख खत्म होता है, तब जो शांति बचती है, वही सच्ची खुशी है। असली खुशी वर्तमान में जीना। बुद्ध ने आगे कहा, राजकुमार, तुम भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ में फंसे रहते हो। खुशी सिर्फ वर्तमान में है। यदि तुम वर्तमान क्षण को जीना सीख लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में कुछ कमी नहीं है। जैसे अभी तुम सांस ले रहे हो, ये सबसे बड़ा उपहार है। अभी तुम सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, यही तो जीवन है। लेकिन मन हमेशा कहता है कि कल ऐसा होगा, बीते कल ऐसा हुआ, और इसी कारण तुम वर्तमान की सुंदरता खो देते हो। याद रखो, जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह जीता है, वही सच्चा खुशहाल व्यक्ति है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजकुमार, याद रखो, बाहर की दौलत तुम्हें सुख दे सकती है, लेकिन शांति नहीं। शांति और स्थायी खुशी सिर्फ भीतर से आती है, और वो तब आती है जब तुम जीवन की नश्वरता को स्वीकार करते हो, आसक्ति को छोड़ देते हो, और वर्तमान क्षण को जीते हो। राजकुमार ने गहरे कृतज्ञ भाव से प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आज मैंने समझा कि खुशी कोई वस्तु नहीं, बल्कि मन की अवस्था है। आज से मैं वर्तमान को जीना सीखूंगा। दुखी मां बुद्ध के पास आई। एक बार की बात है, राजगृह नगरी में एक मां का छोटा सा बेटा बीमारी से मर गया। मां का रो रो पर बुरा हाल हो गया। वह बेटे के शव को गोद में लेकर गलियों में दौड़ती रही और हर किसी से कहती कि कृपया मेरे बेटे को बचा दो, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे मेरा बच्चा फिर से जीवित हो जाए। लोगों ने उससे कहा कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो केवल भगवान बुद्ध हैं। मां तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाकर बुद्ध के पास पहुंची। उसने चीखते हुए कहा, गुरुजी, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आप तो महान हैं, आप सब कर सकते हैं। मैं आपके चरणों में विनती करती हूं। बुद्ध ने उस दुखी मां की ओर करुणा से देखा और कहा, बहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक काम करोगी? मां बोली, हाँ गुरुजी, मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम शहर में जाओ और ऐसा घर ढूंढकर मेरे पास आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, फिर मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। मां उत्साहित हो गई और तुरंत शहर की ओर दौड़ी।
वो हर घर के दरवाजे पर जाती और कहती, कृपया मुझे सरसों के दाने दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर से उसे सरसों तो मिल जाती, लेकिन साथ ही ये उत्तर भी मिलता कि हमारे घर में तो किसी न किसी की मृत्यु हुई है, कभी पिता की, कभी माँ की, कभी पति की, कभी पत्नी की। दिन भर दौड़ने के बाद उस माँ ने पूरा शहर खंगाल डाला, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। शाम तक थककर वो बुद्ध के पास लौटी। बेटे का शव अब भी उसकी गोद में था, लेकिन उसके चेहरे पर अब गहरा समझ का भाव था। माँ ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गई, मृत्यु तो जीवन का सत्य है। जैसे जन्म हुआ है वैसे ही मृत्यु भी निश्चित है। मेरा बेटा लौटकर नहीं आएगा, लेकिन मेरे रोने से भी वो वापस नहीं आएगा। मैंने सीखा है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, जिसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने करुणा से कहा, बहन, यही जीवन का धर्म है। जो जन्म लेता है वो मृत्यु को भी प्राप्त करता है। मृत्यु को रोकना संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु को समझकर स्वीकार लेना यही शांति का मार्ग है। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं बल्कि समझ और शांति के थे। वो बोली, गुरुजी, अब मैं अपने बेटे के बिना भी जीना सीखूंगी, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि जीवन का अर्थ केवल रोना नहीं है, बल्कि सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यही कारण है कि मनुष्य दुखी होता है। वो मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहता, वो परिवर्तन को रोकना चाहता है। लेकिन याद रखो, जीवन का नियम है परिवर्तन। जो आज है कल नहीं होगा, और जो कल आएगा वो भी एक दिन चला जाएगा। यदि तुम इस परिवर्तन को शांति से स्वीकार करना सीख लो, तो तुम्हें कोई भी दुख स्थायी रूप से नहीं पकड़ सकेगा, और तभी तुम असली खुशी पा सकोगे।